ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कार्तिक महात्म्य के 13वें अध्याय का वर्णन। कल जलंधर ने भगवान जी के पास भगवान शिव के पास अपना दूत भेजा राहु को। भगवान शंकर ने अपने कीर्ति मुख के द्वारा राहु को छुड़वाया। राहु अपनी जीवन बचा हुआ जानकर लौट करके आया। नारद उवाच जलंधरस्तु तत्श्रुत्वा कोपाकुलित विग्रह निर्जगामासु दैत्यानां कोटिभिः परिवारितः। नारद जी ने कहा कि जलंधर ने भगवान के द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर अत्यंत क्रोध में हुआ। निर्जगामासु दैत्यानां कोटिभिः परिवारितः, करोड़ों दैत्यों के परिवार के साथ शीघ्र ही निकल आया। गच्छतो स्यागतः शुक्रो राहुर्दृष्टि पथे भवत मुकुटश्चापतद् भूमौ वेगात् प्रस्खलितस्तथा। जाते समय उनको अपने सन्मुख शुक्र तथा राहु दृष्टिगोचर हुए। उन्हें देखते ही उसका मुकुट पृथ्वी में गिर पड़ा और शीघ्रता से स्वयं भी फिसल गया। दैत्यसेनावृतैस्तस्य विमानानां शतैस्तदा विराजत नभापूर्णं प्रवृरिशिव यथा घनैः तस्योद्योगं तदा दृष्ट्वा देवाः शक्रपुरोगमाः अलक्षिताः सदा जग्मुः शूलिनं व्यजिज्ञपुः। सैकड़ों दैत्यों की सेनाओं से तथा सहस्र विमानों से व्याप्त आकाश वर्षा काल में बादलों की भांति हो गया। उसके इस प्रयास को देखकर इंद्रादि देवता भागकर चुपके से महादेव जी के पास जाकर बोले, देवाऊचुः न जानासि कथम स्वामिन् देवापत्तिमिमां विभो तदस्मद्रक्षणार्थाय जहि सागर नंदनम। हे भगवान, क्या आप हम लोगों की विपत्ति को नहीं जानते? हे भगवान, हम सबकी रक्षा के लिए इस प्रबल राक्षस जलंधर को रक्षणार्थाय जहि सागर नंदनम, इस सागर के पुत्र जलंधर को मार डालिए। नारद उवाच इति देववचः श्रुत्वा प्रहस्य वृषभध्वजः महाविष्णुं समाहूय वचनं चेदमब्रवीत। नारद जी ने कहा, देवताओं की इस वाणी को सुनकर हंसते हुए शंकर जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर कहा, ईश्वर उवाच जलंधरः कथम विष्णु न हतः संगरे त्वया तद्गृहं चापि यातोऽसि त्यक्त्वा वैकुंठमात्मनः। भगवान शंकर ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा और अपने वैकुंठ को छोड़कर उसके घर में जाकर क्यों रहते हैं? विष्णुरुवाच तवांश संभवत्वाच भ्रातृत्वाच तथा स्त्रियः न मया निहता संख्ये त्वमेनं जहि दानवम्। भगवान विष्णु कहते हैं कि आपके अंश तवांश संभवत्वाच
और भ्रातृत्वा तथा स्त्रिया आपके अंश से उत्पन्न है और मेरी स्त्री लक्ष्मी का भाई है, इसके कारण मैंने उसको नहीं मारा, आप स्वयं उसे मारे। ईश्वर उवाच, भगवान शिव बोले, नाय में भीर महातेजा शस्त्रास्त्रैर्बध्यते मया देवै शाश्वतेजोषो शस्त्रार्थे दीयतांग मम। शंकर जी ने कहा, अत्यंत प्रतापी जलंधर इन शस्त्रों से नहीं मारा जा सकेगा, इसलिए आप अपने तेज के अंश के साथ देवताओं के तेज का अंश शस्त्र के लिए मुझे दीजिए। नारद उवाच, अध विष्णु मुखादेवा स्वतेजांसि दतुस्तदा तान्यैकमगमनीषि दृष्ट्वा स्वं चामुचन महा तेरान करो तेना करोन्महादेवो महमा सहसा शस्त्रमुत्तमं महसा शस्त्रमुत्तमं चक्रम सुदर्शनम नाम ज्वालामालातिभीषणम। नारद जी ने कहा, तब भगवान विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज अंश शिव जी को दिया। तब उस संपूर्ण एकत्रित तेज से महादेव जी ने अपना तेज भी मिला दिया। उस एकत्रित तेज से शंकर जी ने सुंदर एक सुदर्शन चक्र नामक भयानक अस्त्र बनाया। तेजः शेषेण च तदा वज्रम चकृतवान हरि तावत जलंधरो दृष्ट्वा कैलास तल भूमिषु। तथा जो शेष रह गया हस्त्यस्वरथपत्ति नाम कोटि भी परिवारिता, तथा जो शेष रह गया उस तेज से इंद्र ने अपना वज्र बनाया। तब तक करोड़ों हाथी घोड़े रथ और प्यादों से लैस होकर कैलाश पर्वत की तलस्थ भूमि में जलंधर दिखाई पड़ा। तम दृष्ट्वा लक्षिता जगमुरुदेवाः सर्वे समागताः गणाच सामन ह्यंत युद्धगामित्वरान्विताः। उसे देखकर सभी देवता जैसे चुपके से आए थे वैसे ही चुपचाप चले गए। शिव जी के गण उसी समय शीघ्रता पूर्वक संग्राम करने के लिए तैयार हो गए। नंदी गणेश सेनानी मुखा सर्वे शिवाज्ञया अवतेरुर्गणा वेगात् कैलास्याद्युद्ध दुर्मदाः। तथा समभवद युद्धम कैलासोपत्यका भुवि प्रमथाधीप दैत्यानां घोरम शस्त्रार्थ संकुलम। नंदी गणेश स्वामी कार्तिक आदि गण शिव जी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत से झटपट युद्ध के लिए आ गए। कैलाश के समीप अमराई में महादेव जी के गण तथा अस्त्र शस्त्रों से सजे दैत्यों से घमासान युद्ध होने लगा। भेरी मृदंग शंखो घनि स्वनैर्वीर हर्षणैः गजासुर शब्दैश्च नादिता भूर्व्यकंपत। योद्धाओं को प्रसन्न करने वाले भेदी मृदंग शंख के शब्दों से तथा हाथी घोड़ों रथों के घोर शब्दों से व्याप्त होकर पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति तोमर बाणौघ मुसल प्रास पट्टि सही व्याराजत नभापूर्णम उल्काभिरिव समृतम। शक्ति तोमर बाण मुसल पास तथा पट्टिसों के शब्द से व्याप्त आकाश मंडल अनंत उल्का पाक के सदृश सुशोभित हो गया। नियतैरथ नागास्वैर भूस्तदाब्जैर्व्यराजत वज्रा हता चलशिरा सकलैरिव समृता। भूमि पर मरे हुए हाथी तथा रथ के घोड़े इस प्रकार दिखाई दे रहे थे जैसे वज्र के द्वारा खंडित पर्वतों के शिखरों के टुकड़े भूमि पर पड़े शोभायमान हो। प्रमथाहत दैत्यौघान भार्गवा समजीवयत युद्धे पुनः पुनस्तत्र मृत संजीवनी बलात्। शिव जी के गणों द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी मंत्र की शक्ति द्वारा बारंबार जीवित करते थे। व्याकुली भूतागणा सर्वे भयान्विता ससंसुर देवदेवाय तत्सर्वं शुक्रचेष्टितम्। शुक्राचार्य का यह कृत्य देखकर व्याकुल तथा भयातुर गणों ने महादेव जी से सारा वृत्तांत सुनाया। अस्य रुद्र मुखात् कृत्या बभूवाति भीषणा तालजंघादरी वक्त्रास्तन पीड़ित भूर्वा सा युद्ध भूमिमासाद्य भक्ष्यन्ति महासुरान् भार्गवम सभगे धृत्वा जगामांतरहिता नभा। इसके पश्चात महादेव के मुँह से ताड़ के वृक्षों सदृश लंबी कंदरा के समान मुख वाली तथा स्तनों से वृक्षों को चकनाचूर कर देने वाली एक अत्यंत भयंकर कृत्या पैदा हुई।
सा यदा भूमि माग साध्य भक्षयंती महासुरान, वह भयंकर कृत्या युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े दैत्यों को भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपनी योनि में रखकर आकाश में जाकर अदृश्य हो गई। विधृतम भार्गवम दृष्ट्वा दैत्यान सैन्यगणास्तथा अमलान वदना हर्षान निजघ्नुर्युद्ध दुर्मदाः अथा भज्यत दैत्यानां सेनागण भयार्दिता वायुवेगे नाहतेव प्रकीर्णा तृणसंहति। शुक्राचार्य को पकड़ा गया देखकर युद्ध भूमि में प्रसन्नता और विकसित मुख वाले शिवजी के वीरगण दैत्य सेना को मारने लगे। शिवगणों के भयानक आक्रमण से दैत्यों की सेना इस प्रकार तितर बितर होने लगी जैसे वायु के वेग से तृण समूह इधर उधर उड़ने लगते हैं। भग्नाम गण भयात सेनाम दृष्ट्वा मर्षयुता ययुः निशुंभ शुंभौ सेनान्यौ कालनेमिश्च वीर्यवान। रुद्रगणों के भय से भागती हुई दैत्यों की सेना देखकर सेनापति शुंभ एवं निशुंभ महाबली कालनेमि क्रोधित होकर वहां पहुँचे। त्रयस्ते वारयामासुर गणसेना महाबलाः मुंचन्तः सर्वर्षाणि प्रावृषीव बलाहकाः। रुद्रगणों के भय से भागती हुई दैत्यों की सेना को देखकर सेनापति शुंभ निशुंभ और महाबली कालनेमि क्रोधित होकर वहां पहुँचे। ततो दैत्य सरौघास्ते सलभानामिव व्रजाः रुर्धूखं दिशः सर्वान् गणसेनाम कंपयन। गणाः सरसतैर्भिन्ना रुधिरासारवर्षिणः बसन्ते किंसुका भाषा न प्राज्ञायन्त किंचन। महान पराक्रमी इन तीनों ने वर्षा काल में मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए शिवजी की बलवान उस गणसेना को रोक लिया। दैत्यों के बाणों ने टिड्डी दल के समान आकाश का दसों दिशाओं को रोक लिया। शिवजी के गण भय से कांपने लगे। गणाः सरसतैर्भिन्नाः रुधिरासारवर्षिणः बसन्ते किंसुकाभासा न प्राज्ञायन्त किंचन। सैकड़ों बाणों से विदीर्ण होने से रुधिर की धाराओं से व्याप्त बसंत में पलाश के पुष्प के समान सुशोभित शिवगणों के अतिरिक्त वहां और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पतिताः पत्यमानाश्च भिन्नाश्छिन्ना तदा गणाः त्यक्त्वा संग्राम भूमिं ते सर्वेपि विमुखा भवन। ततः प्रभग्नम, कुछ स्वयं गिरते हुए कुछ गिरने वाले छिन्न भिन्न सारे रुद्रगण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग निकले खड़े हुए। ततः प्रभग्नम स्वबलम विलोक्य शैलादिलंबोदर कार्तिकेयाः। ततः प्रभग्नम स्वबलम विलोक्य, अपनी सेना को भागती हुई देखकर शैलादिलंबोदर कीर्ति कार्तिकेयाः। तत्पश्चात शैल गणेशदास स्वामी कार्तिकेय त्वरान्विता दैत्यवरान प्रसह्य निवारयामासुर मर्षिणस्ते। स्वामी कार्तिकेय आदि अपनी सेना को नष्ट हुई देख क्रोधित हो शीघ्र ही दैत्यों को रोकने में लग गए। श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्ये त्रयोदश प्रसूनः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।